जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो अकाउंटिंग है हमारी वो किस बेस पर रिकॉर्ड होती है। बेसिकली टू बेसिस हैं अकाउंट के। एक तो होता है कैश बेस, मैं अभी समझाता हूं आपको कि कैश बेस, और दूसरा होता है हमारे पास एक्रूवल बेस। तो क्या फर्क है कैश बेस और क्या फर्क है एक्रूवल बेस इन दोनों के अंदर। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है कैश बेस और एक्रूवल बेस। कैश बेस क्या होता है कि ये जो है कैश बेस, इसके अंदर बेसिकली सभी आइटम्स लिखी जाएंगी जो कैश की टर्म्स में है। आपको मान लो कैश मिला तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, कैश नहीं मिला आपने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अब समझने में दिखने में तो ये आसान लग रहा है, लेकिन ये मेथड जो है कैश बेस ये लॉजिकली नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसको फॉलो नहीं करता। वो कहता कैश बेस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने सेल की है 2 लाख रुपए की, और जिस इंसान को मैंने सेल की उसने मुझे रुपए नहीं दिए, तो इसका मतलब मैंने सेल अपनी दिखाई नहीं, मैं तो अपना बिजनेस दिखा रहा हूं, मेरा बिजनेस जीरो है, जो कि सही नहीं है। उसने पैसे आज नहीं दिए, फ्यूचर में तो देगा ना, देगा। तो इस कैश बेस को इनकम टैक्स एक्ट 1961 डज नॉट रिकॉग्नाइज। एक्रूवल बेस को करता है रिकॉग्नाइज। वो कहता है एक्रूवल बेस ठीक है। एक्रूवल बेस होता क्या है, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। एक्रूवल बेस आपको ये कहता है कि आपने इनकम जनरेट कर ली, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या समझे? आपने सेल कर दी मान लो, चाहे आपको इसका पैसा मिला है या नहीं मिला, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको बुक्स में क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में तो मिलेंगे ना पैसे आपको। इसी प्रकार एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये कहता है कि अगर आपने किसी एक्सपेंसेस के लिए पे कर दिया, वो लिख दो ऑल एक्सपेंसेस, यानी सभी खर्चे पेड इन कैश इज रिकॉर्डेड। क्या करने चाहिए? वो रिकॉर्ड करने चाहिए। लेकिन एक्रूवल बेस क्या कहता है आपको? एक्रूवल बेस कहता है आपको आपने चाहे वो कैश में पे किए हैं या नहीं किए, वो रिकॉर्ड करने चाहिए। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने मार्च महीने आप किसी के घर पे किराए पर रहे, आप अब महीना चल रहा है अप्रैल का मान लो, तो अप्रैल महीने के अंदर आपने अभी तक मार्च का किराया नहीं दिया, फ्यूचर में देना तो पड़ेगा, या मई में दोगे या अप्रैल में दोगे तो सही ना, तो वो एक्रूवल बेस है आपका। ठीक है, तो यहां देखो ऑल एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट, वेदर पेड और नॉट, चाहे पे किए या नहीं किए, शुड बी रिकॉर्डेड। वो क्या करने चाहिए? आपको रिकॉर्ड करने चाहिए। अब तीसरी बात मैं बताता हूं कि कैश बेस सही रहेगा या एक्रूवल बेस सही रहेगा। इसका एक एग्जांपल, मान लो आपने एक सेल की, कितने रुपीस की? 4 लाख की, 4 लाख की सेल की। अब जिसको आपने सेल की उसने आपको कैश में दे दिए 2 लाख, और रह गए आपके कितने? 2 लाख। उधार पर 2 लाख और कैश पर 2 लाख। तो अगर आप अपने अकाउंट कैश बेस पर बना रहे हो, तो आप मुझे बताएं कि आप 2 लाख लिखोगे या 2 और 2 4 लाख लिखोगे? आपका आंसर होगा कि सर कैश बेस पे है तो कैश हम 2 लाख ही लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है आप, क्योंकि कैश बेस के अंदर मैंने बताया था आपको ओनली कैश आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड, क्रेडिट आइटम्स विल बी इग्नोर्ड। क्रेडिट आइटम्स क्या करनी है आपने? इग्नोर करनी है। लेकिन एक्रूवल बेस के अंदर हम कितने आइटम, कितने रुपीस लिखेंगे? 4 लाख। क्यों? 2 लाख तो जो मिल गए वो
और 2 लाख जो हमने लेने हैं वो, तो टोटल कितने लिखने पड़ेंगे हमें? 4 लाख रुपए। तो अक्रूवल बेसिस क्या है? ज्यादा सूट करता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कैश 2 लाख लिखेंगे ना सेल के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास सामान तो 4 लाख का था, रिकॉर्ड 2 लाख में, तो 2 लाख और कहां गए? इसका मतलब आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो अकाउंट के अंदर? छिपा रहे हो। जबकि अकाउंटिंग क्या कहती है कि नथिंग टू बी हिडन। नथिंग टू बी हिडन का मतलब कि कुछ भी छिपाना नहीं है। ऑल थिंग्स शुड बी डिस्क्लोज इन ए ट्रू एंड फेयर मैनर। जो भी अकाउंट्स के अंदर आप लिख रहे हो वो आपको सच्चा और उचित रूप से दिखाना है। ट्रू एंड फेयर, सच्चा और उचित दिखाओ भी और सही भी दिखाओ। तो आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आपने किस बेस को फॉलो करना है? अक्रूवल बेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कैश बेस और अक्रूवल बेस के अंदर अगर बिजनेस मान लो कैश बेस को फॉलो करता है, मान लो कि अगर कोई बिजनेस कैश बेस को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करेगा? छिपाने के लिए अपनी हिडन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंसेस तो दिखा देगा कैश पेड। जैसे उसने मान लो दिखा दिया कि सर हमने सैलरी पे करी है, 2.5 लाख रुपए की पे की है, रेंट दिया है हमने 1,50,000, टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया? 4 लाख। जबकि इनकम उसने दिखाई नहीं। क्यों? इनकम तो कह रहा है वो सिर्फ हमने सर से हमारे पास आए हैं 2 लाख रुपए, क्योंकि कैश में 2 लाख रुपए आए। अब क्रेडिट वाले भी तो दिखाने चाहिए ना, क्योंकि क्रेडिट वाले बाद में नहीं देगा क्या? बाद में तुम कह दोगे ये तो पुराने पैसे हैं, आज तुम दिखा नहीं रहे, अकाउंट होगा गड़बड़। तो इसलिए आप अक्रूवल बेस के अंदर अगर मान लो आप अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने कहा कि सर हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं 4 लाख और हमारी सेल्स है 4 लाख। अब आपने इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो कि सर इसके अंदर हमारे 2 लाख कैश है और 2 लाख की क्या है हमारी क्रेडिट। इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका जो बेस बनेगा वो अक्रूवल बेस ठीक बनेगा। यानी अक्रूवल बेस का आपको सीधा मतलब ये है कि ऑल एक्सपेंसेस, कॉपी पे नोट कर लो, ऑल एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट, चाहे पे किए हैं या नहीं, एंड ऑल इनकम्स विच इज रिसीव्ड इन कैश और नॉट, चाहे कैश में मिली है या नहीं मिली, ऑल द थिंग्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अक्रूवल बेस। वो अक्रूवल बेस के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैश बेस किसके लिए सूट करता है और अक्रूवल बेस किसके लिए सूट करता है। कैश बेस उनके लिए सूट करता है जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं। प्रोफेशनल पीपल्स लाइक डॉक्टर्स, है ना, डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, वो अपने अकाउंट किस बेस पर बनाते हैं? कैश बेस पर बनाते हैं। और जो बाकी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने किस बेस पर बनाते हैं अकाउंट? अक्रूवल बेस के ऊपर बनाते हैं अपने अकाउंट्स। तो ये था आपका टॉपिक कैश बेस एंड अक्रूवल बेस। इसके अलावा एक और बेस है, वो इन बेसिस के अंदर नहीं आता, वो हाइब्रिड बेस बोलते हैं जिसको हम, हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड बेस के अंदर क्या होता है कि दोनों का मिक्स हो गया, कैश बेस का और अक्रूवल बेस का। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ा सा ही टॉपिक है ये, ध्यान से सीखना। हाइब्रिड बेस के अंदर क्या होगा, जो इनकम्स और असेट्स, जो इनकम और असेट्स हैं वो तो हम लिखेंगे किस बेस के ऊपर? कैश पे। और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज वो किस बेस पर लिखेंगे हम? अक्रूवल बेस के ऊपर। ये बेस भी किसके लिए सूट करता है? ये बेस उनके लिए सूट करता है जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं। और इस बेस, अब आप ये पूछोगे कि सर ये बेस क्या मान्यता प्राप्त है? हाँ, ये बेस मान्यता प्राप्त है, लेकिन अगर आपने इस बेस के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको पहले क्या लेनी पड़ेगी? अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर हम हाइब्रिड बेसिस पर अकाउंट बना रहे हैं। अगर वो परमिशन मिल जाती है आपको तो अपने आप हाइब्रिड बेसिस पर बना लेते हैं, अदरवाइज आपको फॉलो कौन सा करना पड़ेगा? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।